हेलो गाइस, वेलकम द नेक्स्ट वीडियो। तो आज एक नई वीडियो आपका स्वागत है और हम नई वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में। और वो स्ट्रेटेजी कौन सी है? वो स्ट्रेटेजी आपको बाय सेल का सिग्नल खुद से बताएगी और जहाँ से आप बाय करोगे या सेल करोगे वहीं से मार्केट गिरना और बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो कैसे पता लगाएंगे हम? वो इंडिकेटर है, दो इंडिकेटर ऐसे लगाने हैं आपको, और दो इंडिकेटर ऐसे है वो आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है और इंडिकेटर में आपको सर्च कर लेना है। एक सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी है, उसके बाद एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमें जो एल यू एक्स का एलुगो का इंडिकेटर है, जो अब इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता होती है स्टॉक मार्केट में। ठीक है। अब ये इंडिकेटर लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी सेटिंग में कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको जाके यहाँ से हाइड कर देना है। अब मैं आपको इसका थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ, और लॉजिक बिल्कुल इजी है। जो हमारा जो रेड लाइन बन रही है और ये ब्लू लाइन बन रही है, तो हमारा सपोर्ट और रजिस्टेंस, उसका हम रजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। देखो, जैसे कि ये ब्लू लाइन है, ये तो हमारा क्या करेगी, सपोर्ट का काम, और ये रेड लाइन है, ये करेगा हमारा एक तरह से रजिस्टेंस का काम। अब इससे तो हमें पता लग रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे ऑटोमेटिक बता रही है मार्केट। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम समझना है जो। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया, ये हमारा यहाँ इसने क्या बनाया, एक रेजिस्टेंस। उसके बाद एक नीचे इसने बना दिया सपोर्ट। मार्केट इसके बीच में थी। ठीक है। यहाँ से हुआ ब्रेक और यहाँ से एंट्री बनी, पर एंट्री के लिए हमें कोई कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि ब्रेक तो अगर ये नीचे भी होता तो हम नीचे भी कैम बाय कर सकते थे। अब उस जो कंफर्मेशन है, उस कंफर्मेशन के हमने, उसके लिए हमने दूसरा इंडिकेटर लगा जो मैंने आपको बताया। कौन सा? ये रहा हमारा दूसरा इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी। अब इन दोनों को मिला के मैंने इसका बैक टेस्ट भी किया है, तो इन दोनों को मिला के ये इंडिकेटर बनाया और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है जो आपको डबल कंफर्मेशन के साथ यहाँ से बाय का सिग्नल देगी, सेल सेल का सिग्नल देगी। हमें टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना है, क्योंकि 5 मिनट पे ज़्यादा श्योरिटी होगी, और एसल देखना भी इसमें कितना छोटा होने वाला है, और अब उसके अपोजिट में हमारा जो टारगेट है वो कितना बड़ा होने वाला है। अब देखो, जैसे कि मार्केट कोई सा भी टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है, नहीं वो मतलब किसी भी टाइम में चले, क्योंकि ये फॉरेक्स है, फॉरेक्स तो ओपन रहते 24 घंटे। आप इसको अदर क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हो और हमारी इंडिया मार्केट में यूज़ कर सकते हो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे फॉरेक्स खोली हुई है मैंने। अब फॉरेक्स में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसने, ये देखो, बाय ऑटोमेटिक लिखा आ रहा है। ये किस वजह से आ रहा है? जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर लगा रखा है, उस वजह से यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया। कौन सी वाली कैंडल पे? जो ये इसने क्रॉस किया, इस वाली कैंडल ने। अब एसएल हमें इस वाली कैंडल का लगाना है। ठीक है। अब ये एसएल मैं किस बेस पे बता रहा हूँ, देखो, अच्छी खासी कैंडल, हम एसएल ये भी लगा सकते हैं, पर एसएल ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैंडल इतनी बड़ी है। हम कैंडल का ही एसएल लगाएंगे और अपना टारगेट कौन सा रखेंगे? जो पिछले वाला रेजिस्टेंस होगा। अब पिछले वाला ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर इसका रेशो लगाओ तो कितना रेशो बैठता है यहाँ पे अप्रोक्स? यहाँ से हमने अपनी एंट्री बनाई और एसएल रखा कौन सा? ये वाली कैंडल का। पिछले वाला रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? टारगेट। ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देखो, बड़े आराम से हमें टारगेट मिल रहा है, और लगभग 5 से 6 कैंडल में यहाँ पे हमारा टारगेट भी हिट हो गया। अब उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई। अब यहाँ पे देखो, बंदों का जो दिमाग होता है वो कैसे काम करता है, अब थोड़ा उनको थोड़ा डीपली समझो। देखो, अब जब ये क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स आना शुरू हुआ। ठीक है। इसके लिए क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन सा था? अगर बन जब यहाँ से ब्रेक हो चुका था, तो अब ये इसके लिए सपोर्ट बन गया। तो जो जिनको नहीं पता ये वाली स्ट्रेटेजी, कि वो उसको सपोर्ट लगा लेंगे, और सपोर्ट के बाद क्या करेंगे, जब इसको ब्रेक करेगा तो वो नीचे एक साइड की एंट्री बना लेंगे। अब हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या पता लग गया है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी का पता लग गया है जो फेक फेक ब्रेकआउट का भी पता लगा सकते हैं। अब वो अगर नीचे का अपने टारगेट लगाते तो उनका यहाँ पे क्या होता, एसएल हिट होता। ठीक है। क्योंकि जो बड़े बड़े रिटेलर होते हैं, जो एफआईडीआई होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे लोगों का पैसा मारते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, हमारा ऑलरेडी सपोर्ट ये वाला नीचे वाला जोन बना हुआ था। अब जब ये दोबारा ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे इसने दोबारा फिर सिग्नल दिया, देखो, बाय का। अब इसके बाद यहाँ से हमने एंट्री बनाई और ऐसा इसी कैंडल का लगाना है, और टारगेट हमें कौन सा? पिछले वाला हाई का, क्योंकि पिछला जो डिस्टेंस है वो हमारा यहीं पर ही है। अब इसमें देखो हमारा कितना रेशो बन रहा है।
मैं आपको चेक कराता हूँ और देखना आप 1:4 का बड़े आराम से हमें यहाँ पे एक ही ट्रेड में टारगेट मिल रहा है, और आप फेक ब्रेकआउट से भी बच सकते हो। क्योंकि आप अगर इतना अच्छा खासा मार्केट हाथ से जाने दोगे, देखो यहाँ पे इसके लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस, और मार्केट वहीं से ही टच होके वापस आई। उसके बाद जिसका ये सपोर्ट था, अभी सपोर्ट इसने ऐसे ब्रेक किया और सेल का सिग्नल हमें साथ में इसने दिया। उसके बाद हमारा टारगेट कौन सा होगा, जो नीचे वाला क्या होगा, सपोर्ट। यहाँ पे ये सपोर्ट, यहाँ पे टारगेट। उसके बाद देखो कैंडल कितनी अच्छी खासी बनी और दूसरे सपोर्ट तक हमारे वहाँ तक गई। अब इसमें कितना रेशो लगाओगे आप अगर ये भी कैप्चर करोगे तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हो। अब उसके बाद अगर हम इसको इंडिया मार्केट में टेस्ट करते हैं, देखो आपको दिखाता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी क्या है, लगा हुआ है चार्ट पे। अब मार्केट लाइव चल रही है और लाइव चलने पे हमें देखो यहाँ पे इसने सिग्नल दिया खाली बाय का। पर उसके बाद हमें बाय क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया, क्या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट। अब इसने एंट्री तो दे दिया, पर हम एसएल इसने अगली कैंडल पे हमारा एसएल कर दिया। अब देखो जब यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट साइडवेज, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा पीछे चलते हैं और पीछे इसका थोड़ा टेस्ट करते हैं। देखो अब ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इसने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस ब्रेक किया और यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया, देखो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं ये वाली, और ये वाला रहा हमारा यहाँ पे पिछली कैंडल का एसएल, और पिछला जो रेजिस्टेंस है ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप देखो एसएल के वहाँ तक, मतलब मार्केट दो तीन कैंडल बनी पर एसएल हमारा हिट नहीं हुआ। उससे पहले हमारा यहाँ पे क्या हो गया, टारगेट हिट। अब ऐसा इंडिकेटर आपको और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि जो आपको बाय सेल्स करना है खुद से बता रहा है और आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के फॉर्म में आपको फेक ब्रेकआउट से बचा रहा है। तो ऐसा इंडिकेटर और, मतलब इससे इजी इंडिकेटर और तो मुझे लगता नहीं कोई होगा, ठीक है। अगर इंडिकेटर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जो कर देना, जो अभी बिगिनर लोग सीख रहे हैं, क्योंकि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना खुद से नहीं जानते, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है ये इंडिकेटर, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी आपके लिए लाता हूँ मैं। उनकी पहले बेस्ट टेस्टिंग करता हूँ, फिर कि हम खुद ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।